आज मैं आपको एग्जाम्पल 13 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 13 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और पेज नंबर है 14.8। तो आपको ये एग्जाम्पल 13 विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 को आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैड ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यूज पाई इक्वल टू 3.14। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर इसी कोन का वॉल्यूम बताना है और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू दी है हमें यही यूज़ करना है। एक होता है 22/7, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू दी है हम यहाँ पर यही यूज़ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले डायग्राम समझ लें। तो हम जानते हैं कि राइट सर्कुलर कोन का शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये होता है कोन, ठीक है। ये सेंटर मान लीजिए, ठीक है। अब इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी यहाँ से ज्वाइन कीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोन में ये राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर इसको ओ मान लीजिए सेंटर, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है। तो ये जो ए सी है ना, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। मैं यहाँ डिनोट कर दूँ, ए सी जो होता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको कि एल से डिनोट किया जाता है। ये हो गया एल, ठीक है। अच्छा, ये ओ सी और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस, जिसको कि आर से डिनोट किया गया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये ओ ए क्या, हाइट है इस कोन की, जिसको कि एच से डिनोट किया जाता है। तो ओ ए क्या है, हाइट है, हाइट जिसको कि एच से डिनोट किया गया है। और आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्लैंट हाइट एल होता है उसका निकालने का तरीका क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तरीका होता है। ये जो एल होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये हमारा एच लिखा हुआ है, ये हाइट है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो गिवन दिया है कि इसको राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये वैल्यू दी हुई है। यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर, रेडियस कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। ये कोन है तो वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, इस कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये आर तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये एच नहीं दिया हुआ, तो हमको पहले ये निकालना होगा एच। जब ये आ जाएगा हम यहाँ रख देंगे तो हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है एच। अब हम ये किससे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा, एक कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो, और दूसरा ये स्लैंट हाइट, इस दो फार्मूले के हेल्प से हमारा जो है एच निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी कोन का दिया हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी इतनी दी हुई है, तो हम यहाँ पर पाई आर एल को 47.1 इसके बराबर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एल निकाल लेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो पाई हमें यूज़ करना है उसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में ऑलरेडी जो पाई की वैल्यू जो यहाँ पर बोला गया है वो है 3.14। हमें यहाँ पर ये पाई की वैल्यू जो है यूज़ यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। ये हो गया। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 3.14, ये रख दिया, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए, इंटू एल इक्वल टू 47.1। अब इस 3.14 को अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो ये अपॉन 100 हो जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। इंटू 3 इंटू एल इंटू इसको भी पॉइंट हटा के लिख सकते हैं, तो 471/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इस लाइन को आगे तक बढ़ा दीजिए। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पूरा टर्म जो है 10 से इंटू होगा, तो 314 इंटू 3 इंटू एल, ये किससे इंटू होगा, 10 से होगा ना, इक्वल टू, और 100 जो है इससे इंटू होगा, 100 इंटू 471, ये आया यहाँ पर। अब हमको केवल एल चाहिए, तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 100 इंटू 471 यहाँ लिख दिया, और ये जो 3 नंबर इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, ये देखिए 10 से 100 कट गया तो 10 बचा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 471 है, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, कट गया।
अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 157 है और यहाँ पर 314 है, तो 157 को जब 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा। मैं दिखा दूँ यहाँ पर क्या है, 157 है, 2 से इंटू कीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 5 10 11, 2 1 जा 2 3 आ गया ना 314। तो 157 को 157 2 जा 314 है, कट गया है 2 आ गया। अब क्या है 10 और 2 है तो कट जाएगा, तो यहाँ 5 आया। ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट की यूनिट क्या रहेगी, ये सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है। तो एल कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अच्छा हम ये जानते हैं कि जो स्लैंट हाइट जो निकालने का जो तरीका होता है कोण का, वो क्या होता है, ये होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे भी होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी होता है। अगर हम ये स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आएगा हमारा। तो यहाँ पर ये स्लैंट हाइट निकालने का ये तरीका होता है। अब यहाँ पर हम ये एच निकाल देंगे क्योंकि एल आ गया 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा एच निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा कोण वॉल्यूम का निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ एल कितना आया 5, तो इसकी जगह 5 रखिए। 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमें निकालना है, प्लस आर। आर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हो जाएगा 25, ये हो गया एच स्क्वायर और ये 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 9 इधर चला आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ 16 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एच स्क्वायर कितना आया 16 आया। और एच स्क्वायर इक्वल टू 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, हमें केवल एच चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से देखिए पेयर बनना है तो एक 4 बाहर आ गया, तो हाइट आ गया हमारा और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर जो एच है इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का कोण निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, यही होता है ना। तो इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में पहले ही बता दिया 3.14, ये पाई की वैल्यू यही यूज़ करनी है। और रेडियस कितना आया, रेडियस कितना 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना आया अभी हमारा, हाइट देखिए हमारा आया 4, तो यहाँ पे 4 रखिए। कोण का वॉल्यूम है तो यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। आप सॉल्व कीजिए तो 1/3 इंटू देखिए 3.14, इसका पॉइंट हटा के मैं लिख दे रही हूँ तो ये 100 हो जाएगा अपॉन 100, पॉइंट हटा के लिख दिया। 3 को दो बार इंटू करेंगे तो चलिए 3 इंटू 3 ही लिखिए इसको, ठीक है, इंटू और ये क्या 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या क्या चीज़ है हमारे पास बच रहा है 314 और 3 बच रहा है। 314 इंटू 3 अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको इंटू कीजिए, देखिए 4 है ये, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9 अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या 9 42 है, ये है 25, तो देखिए 25 3 जा होगा 75, ठीक है। माइनस कीजिए, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे बचा 1। अब ये 2 उतारिए, अभी कितने टाइम्स जाएगा 8 5 जा 40, 8 टाइम्स में 7 टाइम्स जाएगा, तो 25 7 जा कितना होता है 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, 175 आता है, तो 7 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 1। अब पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए। 7 टाइम्स तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको कितने टाइम्स ले जाएंगे 6 टाइम्स, तो 6 बाई 30 6 12 15, तो 6 टाइम्स ले जाइए तो 150 आएगा। माइनस कीजिए 0, 7 से हो गया 2, 5 7 से 5 गया 2, अब एक और 0 लगा दीजिए। और 25 4 जा कितना होता है 200 होता है, 25 8 जा 25 8 जा कितना होता है 200, तो ये 0 हो गया, रिमाइंडर आ गया, तो हमारा ये कट गया है। तो कितना आ रहा है काटने पर 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा ये जो कोण है इसका वॉल्यूम कितना है वो ये है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।